हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों अन्योनिक प्रेरणा। ठीक है, इसे अंग्रेजी में हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, कुछ ना देरी करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मान लेते हैं दो हमारे पास कुंडली है, इस टाइप की कुंडली है। देखिए, ठीक है, एक कुंडली ये है और ये कुंडली है, और इसके पास एक कुंडली और है इस तरीके की। देखिए, ठीक है, देखिए ये कुंडली मेरे प्यारे दोस्तों कुंडली वन है, कुंडली वन। ठीक है, और ये कुंडली टू है, कुंडली दो से। देखिए इसमें मेरे प्यारे दोस्तों हम कुछ करेंगे कि मान लेते हैं कुंडली वन में हम करंट प्रवाहित कराते हैं, तो करंट में जो करंट आई है उसमें चेंज आएगा। ठीक है, करंट आई है उसमें चेंज आएगा। ठीक है, करंट आई में चेंज आएगा। ठीक है, जब करंट आई में चेंज आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप जानते हैं जब हम किसी कुंडली में करंट प्रवाहित कराते हैं और करंट में परिवर्तन लाते हैं, तो आपको पता है कि प्रत्येक विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, आपको पता है कि विद्युत धारा की वजह से प्रत्येक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जब वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो आपको पता है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से बनेंगी। ठीक है ना, तो देखिए इस कुंडली की वजह से, कुंडली वन की वजह से आई वन, ये इसे मान लेते हैं आई वन। ठीक है, इसे मान लेते हैं आई वन। ठीक है, इस आई वन की वजह से, आई वन की वजह से यहां परिवर्तन होगा फ्लक्स में, विद्युत फ्लक्स में, यानी चुंबकीय फ्लक्स में। ठीक है, यहां चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, यहां फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यहां फ्लक्स में चेंज आएगा। ठीक है, यहां चुंबकीय फ्लक्स में चेंज आएगा। उस चुंबकीय फ्लक्स की वजह से, ठीक है, उस चुंबकीय फ्लक्स की वजह से यहां क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, और इस ये फ्लक्स टू है, यानी कि कुंडली टू का फ्लक्स है। इस फ्लक्स, देख एक बार मैं फिर समझा दूं, ये कुंडली वन है मेरे प्यारे दोस्तों। हमने जब करंट प्रवाहित की, जब करंट प्रवाहित इसमें करते हैं, तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय फ्लक्स की वजह से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक है, सॉरी, कुंडली वन से हमने धारा प्रवाहित की, तो आई वन में चेंज आया। आई वन में चेंज आया, तो आप जानते हैं किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो दूसरी कुंडली है हमारी, उस पर प्रभाव पड़ा, उस पर प्रभाव पड़ा, तो हमने देखा कि जो फ्लक्स है उसमें चेंज आ रहा है। जब दूसरी कुंडली के फ्लक्स में चेंज आया, तो इस कुंडली के फ्लक्स में चेंज आने पर यहां इसने ईएमएफ उत्पन्न किया। क्या किया, ईएमएफ उत्पन्न किया। ठीक है, इसने ईएमएफ उत्पन्न किया। तो देखिए अब क्या हुआ कि जो हम देख रहे हैं कि पहली कुंडली पर आई वन, करंट आई वन की वजह से आई वन समानुपाती होगा, यानी कि इस तरीके से फ्लक्स टू की वजह से समानुपाती होगा आई के। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जब जब इस आई वन बढ़ेगा, जब आई वन बढ़ेगा यहां पर, ठीक है, आई वन बढ़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो चुंबकीय फ्लक्स में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, यहां धारा बढ़ेगी तो यहां चुंबकीय धारा बढ़ेगी, यहां फ्लक्स भी चेंज होगा। धारा बढ़ेगी तो यहां फ्लक्स भी चेंज होगा। ठीक है, धारा बढ़ेगी तो यहां फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। उसी तरीके से धारा बढ़ेगी तो फ्लक्स उतना ही बढ़ेगा जितना धारा बढ़ेगी। ठीक है, आई वन बढ़ेगा, फ्लक्स टू उतना ही बढ़ेगा, फ्लक्स दो उतना ही बढ़ेगा, और उतना ही ईएमएफ उत्पन्न होगा। उसी तरीके से हम मान लेते हैं कि अब हमने क्या किया,
अब क्या किया हमने, देखिए कुंडली ये तो 1 है, ठीक है, ये कुंडली 1 है हमारी, कुंडली 1 है पहली है, ठीक है, और ये कुंडली कौन सी है, दूसरी, दूसरी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले तो हमने धारा इसमें बहाई, ठीक है, अब कुंडली दूसरी में धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है। जब कुंडली दूसरी में धारा प्रवाहित करेंगे तो जो करंट 2 है यानी करंट 2, सही है, करंट 2 में परिवर्तन होगा, चेंज आएगा, सही है। जब करंट 2 में चेंज आएगा, ठीक है, जब करंट 2 में चेंज आएगा तो इस करंट, जब इसमें करंट प्रवाहित होगी तो आप जानते हैं जब करंट प्रवाहित होती है किसी सर्किट में तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी, ठीक है। और इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा कुंडली 1 पर, कुंडली 2 की वजह से कुंडली 1 पर प्रभाव पड़ेगा, और इस पर प्रभाव पड़ेगा, यहाँ चेंज आएगा तो यहाँ फ्लक्स में चेंज आएगा, क्या आएगा, जो फ्लक्स 1 है उसमें चेंज आएगा, उसमें परिवर्तन आएगा, फ्लक्स 1 में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, ठीक है, फ्लक्स 1 में चेंज आएगा, ठीक है। इस फ्लक्स 1 में चेंज आएगा तो यहाँ ईएमएफ उत्पन्न होगा, ईएमएफ, ठीक है, यहाँ ईएमएफ उत्पन्न होगा। जब फ्लक्स, जहां करंट 2 में चेंज आएगा, करंट 2 में चेंज आएगा तो फ्लक्स 1 में चेंज आएगा, फ्लक्स 1 में चेंज आएगा तो ईएमएफ उत्पन्न होगा कुंडली 1 में, ठीक है, ईएमएफ उत्पन्न होगा, किसकी वजह से, कुंडली 2 की वजह से कुंडली 1 में ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है। आपको दोनों कारण समझ में आ चुके हैं, ठीक है। ये हमारा, मान लेते हैं फ्लक्स 1 की वजह से I2 में चेंज, सही है, यहां फ्लक्स 2 बढ़ रहा है तो I1 भी बढ़ेगा, I1 बढ़ रहा है तो फ्लक्स 2 भी बढ़ेगा, ठीक है। यहां I2 बढ़ेगा तो फ्लक्स 1 भी बढ़ेगा। इसमें यह है कि इसमें हम करंट को बढ़ाएंगे, इसमें करंट को चेंज करेंगे तो इसमें भी फ्लक्स में भी चेंज आएगा इसकी वजह से, ठीक है। और जब हम I1 में चेंज करेंगे तो फ्लक्स 2 में भी चेंज आएगा, तो चेंज आएगा और बढ़ेगा भी, और उतना ही ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है। देखिए जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट क्या आता है, 2mi1, ठीक है। इस m को क्या कहते हैं, इस m को कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अन्योन्य प्रेरणा, ठीक है। अन्योन्य प्रेरणा, ठीक है। और यहां हम क्या करते हैं, यहां जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, जब हम यहां समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहां एक कांस्टेंट आता है 1/2I2, सही है। ये क्या होता है, ये भी एक अन्योन्य प्रेरणा होता है, ठीक है। ये किसके कारण होता है, ये कारण होता है टू का 1 के सापेक्ष, ठीक है, और यहां होता है 1 का 2 के सापेक्ष, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से क्या आया। देखिए इसके कारण इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हुई, ठीक है। इस कुंडली के कारण, 1 कुंडली के कारण इसमें चुंबकीय मतलब विद्युत धारा उत्पन्न हुई, इसमें करंट उत्पन्न हुआ, और कुंडली 2 के कारण कुंडली 1 में करंट उत्पन्न हुआ, विद्युत धारा उत्पन्न हुई, ठीक है। तो इसके कारण इसमें परिवर्तन आया, इसके कारण इसमें परिवर्तन आया, ठीक है। तो इससे पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि कोई कुंडली पास में रखी होती है तो उस पर भी चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रभाव पड़ता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों हमने लिखा है, जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको वही हमने लिख लिया है। यदि दो कुंडलियों जो एक दूसरे के पास रखी हों,
यदि उसमें से किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है, किसी कुंडली में धारा के मान में, मान लेते कुंडली 1 में धारा के मान में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय का मान परिवर्तित होता है, ठीक है। चुंबकीय इस कुंडली में धारा का मान परिवर्तित होता है, ठीक है। तो इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन आता है, ठीक है, उसमें समझ में आ चुका होगा, जिससे दूसरी कुंडली एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, और जिससे दूसरी कुंडली एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। विद्युत वाहक का मतलब, बल का मतलब ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, उसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो ईएमएफ उत्पन्न करती है। मैंने क्या बताया, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स में चेंज आएगा, तो यहाँ ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है, किसके कारण, आई कुंडली 1 के कारण, और इस I1 में चेंज आया, इसीलिए कुंडली 2 में चेंज आया, और इसमें क्या उत्पन्न हुआ, ईएमएफ उत्पन्न हुआ, ठीक है, वही बता रहे हैं, ठीक है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो धारा प्रेरित करता है, फिर धारा प्रेरित करता है, ठीक है। इस प्रकार के प्रेरणा को अन्योनिक प्रेरणा कहते हैं। इस प्रकार के प्रेरणा को सबको क्या कहते हैं, अन्योनिक प्रेरणा, ठीक है। हमने इसमें भी परिवर्तन, इसके कारण इसमें परिवर्तन देखा, इसके कारण इसमें परिवर्तन देखा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे लगे रहिए, मेहनत कीजिए। कुछ ना समझ में आए तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा समझाने की और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। ऐसे लगे रहिए, मेहनत कीजिए।